गेम चेंजर है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के एरिया में ये भारत का बहुत दमदार कदम है। ये कदम बता रहा है कि मेड इन इंडिया से मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड के सफर पर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2024 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मैं बात कर रहा हूं गुजरात के वडोदरा में हुए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बारे में। यह हर भारतीय के लिए बेहद गर्व का पल है। यह तस्वीर बता रही है कि भारत आज किस बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। यह तस्वीर बता रही है कि आज दुनिया भारत को केवल एक मार्केट के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर देख रही है। गुजरात के वडोदरा में 28 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। और टाटा के इस फैक्ट्री में बनेंगे दुनिया के दिग्गज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी एयरबस के मल्टी रोल एयरलिफ्टर C295। ये डील कौन सी है और इसमें कितने एयरक्राफ्ट भारत के लिए बनाए जाने हैं और आगे क्या होने वाला है? 24 सितंबर 2021 ये वो दिन था जब भारत और यूरोपियन एयरक्राफ्ट कंपनी एयरबस के बीच ये डील हुई थी। ये डील थी 56 एयरबस C295 एयरक्राफ्ट की। इस डील की सबसे बड़ी खासियत तो ये थी कि ये पहली ऐसी डील थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर मेक इन इंडिया के जरिए एरोस्पेस प्रोग्राम में शामिल होने जा रहा था। और भारत का ये प्राइवेट सेक्टर था टाटा एडवांस सिस्टम्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डील इंडियन एयरफोर्स के लिए 56 C295 एयरक्राफ्ट की थी। इसमें 16 जहाज स्पेन से फ्लाईअवे कंडीशन यानी पूरी तरह से तैयार करके भारत को भेजे जाने थे, सौंपे जाने थे, जबकि 40 एयरक्राफ्ट्स भारत में ही बनाए जाने थे यानी कि मेक इन इंडिया के तहत। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप ये स्पेन के सैन पाब्लो सोर के एयरबेस फाइनल असेंबली लाइन की यूनिट की है। और यहाँ जो प्लेन तैयार हो रहे हैं ये वही C295 हैं जो भारत भेजे जाने वाले हैं। एक और चीज़ समझिए कि वडोदरा में जो प्रोडक्शन यूनिट तैयार हुई है वो फाइनल असेंबली लाइन है, यानी यहाँ एयरक्राफ्ट फाइनल स्टेज पर तैयार किए जाएंगे। लेकिन एक फैसिलिटी हैदराबाद में भी बनाई गई है। यहाँ फाइनल असेंबली से पहले एयरक्राफ्ट में कंपोनेंट्स फिट किए जाएंगे। इतना ही नहीं, आगरा में C295 का ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। तो वडोदरा, हैदराबाद और आगरा में C295 के प्रोडक्शन के मेन सेंटर हो गए, जबकि बाकी 37 कंपनियों के अलग अलग शहरों और सेंटर्स में भी इसके पार्ट्स तैयार होंगे। अब आपको बताता हूं कि C295 का प्रोडक्शन भारत में कितने रोजगार दे रहा है। देखिए, एयरबस बता रहा है कि भारत में 3,500 लोग सीधे तौर पर उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं, जबकि 15,000 लोग कंपनी से जुड़ी सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं। यानी कि टोटल करीब 18,500 लोग मौजूदा वक्त में इसमें काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम्स के वडोदरा सेंटर और हैदराबाद यूनिट में भी हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यानी ये डील डिफेंस एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करने जा रही है। बड़ी कंपनियों के साथ साथ इसमें जो सूक्ष्म कंपनियां हैं, लघु कंपनियां हैं और जो मध्यम उद्योग के क्षेत्र को भी बढ़ावा देने वाली जो कंपनियां हैं, उनको बहुत मजबूती मिलेगी, फायदा होगा। पिछले 5-6 सालों में भारत में करीब 1000 डिफेंस स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। C295 का प्रोडक्शन उन स्टार्टअप्स के लिए भी आगे बढ़ने का मौका देने वाला है।